नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ कुछ वैसा ही कर दिया जैसा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। फर्क इस बात का है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनकर रह गए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। नीतीश मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन 20 साल में यह पहली बार हुआ है जब नीतीश के पास गृह विभाग नहीं है, और वो गृह विभाग बीजेपी ने अपने हिस्से में कर लिया, अपने पाले में कर लिया। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को लेकर उनके तमाम नेता कार्यकर्ता इस बात पर खुश हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, हमको गृह विभाग मिल गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने अभी भी कई बड़े बड़े विभाग अपने पास रखे हैं, जैसे सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके साथ साथ विजिलेंस भी नीतीश कुमार के पास है। सचिवालय, मंत्रिमंडल, ये सब कुछ नीतीश कुमार के पास है। यानी सम्राट चौधरी को ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई भी अधिकार नहीं होगा। बड़े महकमों में, पुलिस में, प्रशासन में ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई राइट नहीं होगा। उनके पास गृह विभाग रहेगा, सुरक्षा देना उनका काम है। पुलिस का काम वो देखेंगे, पुलिस को क्या करना है, किसको सुरक्षा देनी है, किसको सुरक्षा नहीं देनी है, ये सब कुछ सम्राट चौधरी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन अपने हाथों में रखा है। अधिकारियों की अदला बदली, ट्रांसफर, सब कुछ नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश जानते थे कि अगर ये सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, बीजेपी के खेमे में चले गए, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री होना या ना होना दोनों एक जैसा हो जाएंगे। आपको महाराष्ट्र का चुनाव याद होगा। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, महायुति गठबंधन चुनाव जीता, उसके बाद एकनाथ शिंदे लगातार गृह विभाग के लिए अड़े हुए थे कि गृह विभाग हमको चाहिए। लेकिन बीजेपी ने गृह विभाग एकनाथ शिंदे को नहीं दिया, और गृह विभाग जो था वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखा। इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं है कि गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, किसी भी राज्य का बहुत, आप ये कह सकते हैं, एक बड़ा अंग है। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर गृह विभाग छोड़ा तो बहुत कुछ सोच समझ कर छोड़ा। उन्होंने कई अधिकार अपने पास रखे। वित्त विभाग उन्होंने अपनी पार्टी के हिस्से में ले लिया। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी जो घमासान मचा हुआ था, जेडीयू ने उसमें भी दांव जीत लिया है। जेडीयू ने कह दिया कि भाई गृह विभाग आप लीजिए और स्पीकर की कुर्सी हमको दीजिए। अब आप ये सोचिए कि वित्त विभाग भी नीतीश की पार्टी के पास है, यानी बजट के लिए हर किसी को नीतीश के पास ही आना पड़ेगा, उनकी पार्टी के पास आना पड़ेगा। आप भले ही गृह मंत्री बन जाइए, स्वास्थ्य मंत्री बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट विभाग है, जहां से फंड रिलीज होना है, वो नीतीश के पास है, नीतीश की पार्टी के पास है। स्पीकर की कुर्सी भी नीतीश की पार्टी में जाती नजर आ रही है। नीतीश की पार्टी का कोई विधायक ही विधानसभा में स्पीकर बनेगा, और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग भी नीतीश कुमार ने अपने पास रखे हैं। बिहार में दरअसल जो कुछ हो रहा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की बार बार याद दिलाता है। आप ये भी देख रहे हैं कि इन दिनों एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस से नाराज नजर आ रहे हैं। बातचीत बन नहीं पा रही है। एकनाथ शिंदे दिल्ली भी गए थे, अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अभी भी सुई अटकी हुई है। और कुछ वैसा ही अब बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया गया है। अब नीतीश कुमार का जो सियासी मिजाज रहा है, जिस मानसिकता के साथ वो राजनीति करते रहे हैं, 20 सालों में पहली बार गृह विभाग उनके हाथों से गया है, तो ये छोटी मोटी घटना तो है नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में महाराष्ट्र से भी बड़ा कुछ होगा। सरकार जरूर बन गई है, विभागों का बंटवारा जरूर हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये स्थितियां ऐसी रहेंगी नहीं। यानी आप ये मानकर चलिए कि बिहार आने वाले वक्त में भी आपको सुर्खियों में नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।